हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का शॉर्ट सम। ऐसा सम शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी जा सकता है, तो हम आज के वीडियो में सम सॉल्व करेंगे जिसमें करंट रेशियो दे दिया गया है 2.8:1। लिक्विड रेशियो दिया है हमें 1.5:1। वर्किंग कैपिटल दिया है हमें 1,62,000 एंड फाइंड आउट करने को बोला है हमें करंट असेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट एंड स्टॉक। ये चारों चीज़ों में फाइंड करनी है और सिर्फ वैल्यू किसकी दी है, वर्किंग कैपिटल की हमें। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला रख के देते हैं, हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो हमें दे दिया गया है, ये मैंने करंट असेट और करंट लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, मतलब CA और CL। तो हम करंट असेट को मेन बनाएंगे, आप किसी को भी मेन बना सकते हैं। तो करंट असेट को हम अपने फॉर्मूला के हिसाब से मेन बनाएंगे, हमें ढूंढना है इसी हिसाब से। तो हम CL इस तरफ चला जाएगा, तो 2.8 CL इज इक्वल टू CA। तो CA हमें मिल गया, भले ही हमारे पास अमाउंट नहीं है लेकिन CA से तो मिल गया है। तो हमारा कौन से फॉर्मूला में CA और CL दोनों आता है, फिर से क्योंकि हमें CA और CL दोनों आते होंगे तो हमारे पास CA की जो इन्फॉर्मेशन है वो CL के मतलब करंट लायबिलिटी के रूप में है 2.8, और CL जहाँ आता होगा तो वो माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से आप लॉजिकली सोच के देखिए, जिसमें CA और CL दोनों आते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन सा है, इसमें आते थे, ये हमने यूज़ कर लिया तो हमें करंट असेट मिल गई। तो दूसरा कौन सा है, लिक्विड रेशियो में नहीं आता, क्योंकि लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उसमें करंट लायबिलिटी तो आती है लेकिन उसमें करंट असेट नहीं आती। तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का इज इक्वल टू हमें दिया है 1,62,000। CA हमें मिल गया CL के रूप में, मतलब करंट लायबिलिटी के रूप में है 2.8 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी को ऐसे ही रखेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि हमने जहाँ मैंने इसीलिए बोला था कि जहाँ CA और CL आता है दोनों, वहाँ हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि CA की इन्फॉर्मेशन हमारे किस रूप में है 2.8 CL, और CL तो होगा ही ऑलरेडी, मैंने बोला था जहाँ CA और CL होगा तो यहाँ पे CL प्लस या माइनस कुछ तो होगा, और सामने उसकी इन्फॉर्मेशन अमाउंट में होगी तो हमें आसानी से CL की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम 2.8 CL में से 1 CL माइनस करेंगे तो 1.8 CL आ जाएगा हमारा। तो CL इज इक्वल टू इसके डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90,000 करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी मिल गई तो हमें करंट असेट भी मिल जाएगी। यहाँ में हम फॉर्मूला में करंट लायबिलिटी यहाँ पे रख के भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमने इक्वेशन यहाँ तक तो पहुँचाई दी थी करंट रेशियो की। करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा कहाँ तक पहुँच गया था, करंट असेट इज इक्वल टू 2.8 CL। तो हम आसानी से यहाँ पे CL की इन्फॉर्मेशन लिख के 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 2,50,000 आ जाएंगे। या फिर आप करंट रेशियो का फॉर्मूला रख के उसमें भी करंट लायबिलिटी 90,000 रख के करंट रेशियो 2.8 रख के, तो भी ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2,52,000 करंट असेट हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ये हमारी लिक्विड एसेट ही होती है। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास करंट असेट है, करंट लायबिलिटी भी है, अभी हमने दोनों फाइंड की। करंट रेशियो में लिक्विड रेशियो में दिया है तो हम स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली हम स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हो और एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी लिक्विड रेशियो कितना है
1.5, करंट एसेट है हमारी 2,52,000 माइनस स्टॉक ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी 90,000, तो 90,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,32,000 इज इक्वल टू, ये तो एट इज रहेगा 2,52,000 माइनस स्टॉक, तो स्टॉक इज इक्वल टू आ जाएगा, स्टॉक को इस साइड लेंगे तो स्टॉक प्लस हो जाएगा और 1,35,000 को इस साइड लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक आ जाएगा हमारा 1,17,000। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना था, CA, CL, स्टॉक, ये सब हमें मिल चुका है और एक था लिक्विड असेट, तो लिक्विड असेट भी अभी हमें मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टॉक और करंट असेट दोनों के फॉर्मूला है, दोनों की अमाउंट है। सॉरी, मैंने अभी कहा था कि करंट असेट माइनस स्टॉक हमारा लिक्विड असेट है क्योंकि फॉर्मूला ही लिक्विड रेशियो की थी उसमें। तो लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक, तो करंट असेट हमारे पास है 2,52,000 एंड हमारे पास स्टॉक है 1,17,000, तो हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा 1,35,000। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सम जो था वो ख़त्म हो चुका है रेशियो एनालिसिस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।